हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग सपना के बारे में बनाने वाले हैं। सपना का एक कम्युनिटी पोस्ट भी आया है, एक व्लॉग भी आया है और आज सूरज भैया की डेथ एनिवर्सरी भी है, पुण्यतिथि भी है। तो इसीलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए बनाएंगे। इससे पहले आप लोगों को इस चूड़ी का लिंक मैंने कम्युनिटी पे डाला हुआ है, आप सबको बहुत पसंद आई तो आज मैंने आप लोगों को ये पहन के भी दिखा दी कि ये एक्चुअली में बहुत सुंदर और ट्रेंडिंग चूड़ियाँ हैं। किसी भी कुर्ती के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ ये चली जाएगी क्योंकि इसमें सारे कलर्स हैं। ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने बोला था, मैं हर वीडियो में आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ के सजेशन दूंगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ। आप सब ने बहुत बार मेरे स्कार्फ के लिए भी बात की है कि दीदी आप स्कार्फ्स पहनते हो, मुझे बहुत शौक है और मेरे पास स्कार्फ का बहुत सारा कलेक्शन है। कभी फुर्सत लगेगी तो मैं अपने स्कार्फ का पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी। फिलहाल मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये भी मेरा स्कार्फ है जो मैंने इसके साथ मैच किया है और एक ये भी है। ये देखिए, लेंथ भी इसकी बहुत अच्छी खासी लंबी लेंथ है इन स्कार्फ की और 2 के पेयर में ये आता है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर लो, आप इसमें और भी कलर ले सकते हो। मैंने तो सारे कलर लिए हुए हैं, तो मैं उसका लिंक भी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। बहुत कम रेंज में है, पॉकेट फ्रेंडली है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। और हर कुर्ती, वेस्टर्न, एथनिक, इंडो वेस्टर्न में भी आजकल ट्रेंड है स्कार्फ डालने का, तो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कोइंसिडेंट हो जाता है ज़िंदगी में, लेकिन इनकी लाइफ में और इस फैमिली में जो चीज़ें हुई हैं ना, वो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। इसीलिए, क्योंकि देखिए, दुखों का पहाड़ एक ही महीने में, एक बच्चे का जाना सेम महीने 10th ऑफ मई, बड़े वाले भैया का इस दुनिया से जाना बहुत यंग एज में, दूसरे वाले भैया का जाना, राजवीर भैया का, सेम मंथ में 3rd ऑफ मई, अगेन एक यंग एज में। सिमिलैरिटी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। पहली बच्ची के पिता उससे तब छीने जब वो मात्र 6 महीने की थी, दूसरी बच्ची से भी उसके पिता तब छीने जब वो भी मात्र 6 महीने की थी। बहुत सारी चीज़ें ना इतनी सिमिलर हुई हैं कि समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, किसकी बुरी नज़र लगी है। मैं इस चीज़ के बारे में तो देखो श्योर हूँ कि इस फैमिली को लगी है बहुत गंदी नज़र, क्योंकि सपना ने बताया था कि पहले ये फैमिली इतनी ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इनके जो बेटे हैं वो पहले सेटल नहीं थे, जैसे कि पहले सूरज जी भी फिनेंशियली इतने साउंड नहीं थे, उनके ऊपर कई सारा कर्ज वगैरह भी हो रखा था। लेकिन अचानक से इन लोगों की ज़िंदगी में तरक्की आई, नेम फेम आया, सोशल मीडिया चल पड़ा और बहुत अच्छा इनकम आने लगी, पैसे आने लगे, ज़िंदगी से किल्लत ख़त्म होने लगी। जो कहते हैं ना, क्रेडिट लाइफ से क्रेडिट वाली लाइफ ख़त्म होने लगी और एक सेविंग वाली लाइफ शुरू हुई। अपने पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चों ने भी अपना अपना योगदान देना शुरू हुआ। 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से फैमिली बढ़ रही थी, तरक्की की ओर बढ़ रही थी। लेकिन हमारे ही इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी तरक्की से भी जलते हैं और उन्हीं की टोक नज़र परिवारों को खा जाती है। शायद उसी किसी गंदी नज़र का अंजाम है कि आज फैमिली में खाने वाले होते हुए भी फैमिली के साथ नहीं है। देखिए ना, एक झटके में पूरा परिवार बिखर गया। एक्चुअली में पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। पहले घर के एक बेटा छीना, फिर घर का दूसरा बेटा छीना, फिर घर से बहू गई, पोतियाँ गई, पूरा का पूरा घर बिखर गया। तो ये नज़र एकमात्र सिर्फ एक को नहीं, इनके पूरे परिवार को खा गई। एक्चुअली में नज़र खा गई। आज डेफिनेटली सपना के लिए भी बहुत भारी दिन होगा, उनके माता पिता के लिए भी बहुत भारी दिन होगा। ये मई का महीना ही मुझे लगता है कि इस पूरी फैमिली के लिए बहुत भारी होगा। कहते हैं ना, शुभ अशुभ, तो
फैमिली ज़रूर इस मंथ को बहुत अपने लिए काला महीना मानती होगी, और मानना भी चाहिए, क्योंकि इस महीने में घर के दोनों चिराग चले गए, तो उनके लिए तो ये एक सच में ही काला महीना ही होगा, राइट। अब यहाँ पे सपना की कम्युनिटी पे बात करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि मैं कम्युनिटी से रिलेटेड बात करूँ। मैंने जब वो कम्युनिटी पढ़ी थी तो दिल से ऐसा निकला था कि बस अब पुरानी सपना लौट आई है। बस इसी सपना का हम सब वेट कर रहे थे। एग्जैक्टली हमें यही वाली सपना चाहिए थी, जिस सपना के अंदर बहुत सब्र था, जिस सपना के अंदर इतना सब्र था कि उसने अपने घर की सारी चीज़ें ना अपने दिल के अंदर बांध के रखी हुई थी, जिसने अपने घर की इज्जत अपने आंचल में बांध के रखी हुई थी। बस इसी सपना का इंतज़ार था, और अब वो सपना लौटती हुई नज़र आ रही है। टचवुड कि सपना ने अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया, और सबसे बड़ी बात कि उसको समझ में आया कि वो कहाँ पे गलत कर रही थी। वो ऐसी क्या चीज़ गलत कर रही थी कि जिस सपना को पूरा सोशल मीडिया इतना प्यार करता था, इतनी इज्जत करता था, अचानक से ऐसा क्या सपना से हुआ कि सोशल मीडिया में उसको चाहने वाले लोग धीरे धीरे उसको नापसंद करने लगे। रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन एक्चुअली वक्त के साथ ही होता है। ये रियलाइजेशन तब होता है जब हम चीज़ों से दूर होते हैं, भसड़ वाली चीज़ों से दूर होते हैं, और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। ये एक साइन होता है कि आप पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे आपके अंदर आ रही है। और इस चीज़ को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सपना वो पॉजिटिविटी अपने अंदर धीरे धीरे लेकर आ रही है, कोशिश कर रही है। आज की कम्युनिटी पे नज़र मार लेते हैं अब। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सब बोलते हैं कि सूरज जी को भूल गई, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोलता है। हम जीवित इंसान को गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। ज़रा सी अनबन होती है तो हमारे मुंह से फूल नहीं झड़ते हैं, हमारे मुंह से ऊट पटांग चीज़ें ही झड़ती हैं। आज की डेट में ना मैं ये बोलूँ कि 12-13 साल के बच्चे के अंदर भी पेशेंस नहीं है, और आज की डेट में मैच्योर से मैच्योर बड़े बुजुर्ग के अंदर भी पेशेंस नहीं है। वो दौर ही कहीं और चला गया जहाँ पे लोगों के अंदर बहुत पेशेंस होता था, लेकिन आज की डेट में पेशेंस नहीं है। लेकिन स्टिल हम जब किसी को जज करते हैं तो उससे वो पेशेंस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्या हमारे अंदर इतना, खुद के अंदर इतना पेशेंस है, लेकिन हमारे अंदर हो या ना हो, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को ये भी बर्दाश्त करना था, सामने वाले को ये भी बर्दाश्त करना था, और सामने वाले को ये भी बर्दाश्त करना था। जजमेंटल सोसाइटी है, जज करती है। रही बात भूलने भुलाने की, कोई भी बीवी अपने पति को नहीं भूल सकती। पति पत्नी के बीच में खट्टे मीठे रिश्ते चलते हैं, कड़वे रिश्ते भी चलते हैं, झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। एक शराबी को भी उसकी पति कभी ये बद्दुआ नहीं देती कि मेरा पति मर जाए। वो उसके शराब के ऐब से उसे रोज कोसती होगी, रोज गालियां देती होगी, रोज घर में कलेश होता होगा, लेकिन इस हद तक वो कभी नहीं सोचती होगी कि मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाए। और रही बात प्यार करने की, तो किस बीवी को अपने पति से प्यार नहीं होता। अगर सपना की अपने पति के साथ कुछ बैड मेमोरीज हैं तो उनके साथ उसकी कुछ गुड मेमोरीज भी हैं। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तो हमेशा उसकी गुड चीज़ें, गुड मेमोरीज हमेशा उसकी बैड मेमोरीज पे हावी होती हैं। अगर सपना प्यार नहीं करती अपने पति को, अगर अपना रिश्ता नहीं बचाना चाहती, तो इतना वो सहती ही नहीं, वो पहले ही सब कुछ बता देती। लेकिन वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी, अपनी शादी को बचाना चाहती थी, और अपने पति से प्यार करती थी। इसीलिए अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए उसने पहले कभी ये बात नहीं बताया। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता कि सपना अपने पति से प्यार करती थी या नहीं करती थी। कोई नहीं समझ सकता है मैंने क्या फेस किया है, तो बस इतना ही कहूँगी, मैं बहुत खुश थी उस लाइफ में। बिल्कुल सपना की ये स्थिति बहुत सारी लेडीज समझती हैं, शायद इसीलिए जब सपना को मिलती हैं तो उससे गले लग के रोती हैं। कमेंट सेक्शन इस बात का सबूत है कि सपना की स्थिति बहुत लेडीज समझती हैं, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन बहुत लड़कियां, बहुत लेडीज समझती हैं और उससे रिलेट भी करती हैं। और एक गलती मैं अपनी मानती हूँ कि मैंने गलत किया कि सूरज जी की वो रिकॉर्डिंग डाली।
सो आई एम सॉरी। फाइनली जिस रिकॉर्डिंग के लिए सपना को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था, पहले क्रिटिसिज्म नहीं मिला था। पहले सबको ये लगा जैसी रिकॉर्डिंग आई सोशल मीडिया पे कि इतना सब कुछ भी इस कैमरे के पीछे था, व्लॉगिंग के पीछे था। इतनी हैप्पी फैमिली दिखाने वाली सपना की फैमिली की एक ये भी कड़वी सच्चाई है, ये जान के सबको पहले शॉक ही लगा था। लेकिन आई डोंट नो कि धीरे धीरे ये रिकॉर्डिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और वो मुद्दा धीरे धीरे हेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले उस रिकॉर्डिंग पे किसी को हेट नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वो कंसर्न कब हेट में ट्रांसफ़र हो गया खुद भी समझ में नहीं आया। एनीवेज, सपना ने अपनी उस रिकॉर्डिंग वाली चीज़ के लिए आज के दिन, अपने हस्बैंड की पुण्यतिथि के दिन, उनसे माफ़ी मांगी है, उनसे सॉरी बोली है कि उससे गलती हो गई कि उसने सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग चला दी। मेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो इंसान टूट जाता है कि वो क्या करे। फिर इतनी छोटी उम्र में इतना दुख, बहुत कुछ झेला है तो समझ नहीं आता। इसीलिए इस गलती की वजह से मैंने ये खो दिया कि मैं इतना बोलने का भी हक नहीं है कि मैं सूरज जी से प्यार करती हूँ। बिल्कुल ये स्थिति तो हम समझ रहे थे, बहुत समय से समझ रहे थे कि सपना को एग्जैक्टली इस समय पे पॉजिटिविटी और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके इर्द गिर्द लोगों की कमी है, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की कमी है जो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। जिस वक्त पे सपना ने ये ऑडियो डालने का फैसला किया था, उस वक्त पे उसे कोई रोक पाए। अगर ये बात किसी को पता होती या पता थी तो उसको रोका जा सकता था, उसको काउंसिल करके उसको मना किया जा सकता था। लेकिन उस वक्त पे उसको जितना समझ में आया, उसके ऊपर गुस्सा ज़्यादा हावी था या जो चीज़ें उस समय उसके ऊपर हो रही थी, उस समय कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और होता है कभी कभी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशन पे आके अटक जाते हैं कि हम ब्लैंक हो जाते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है कि हम बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए और हमने ये क्या कर दिया। ये सबके साथ होता है, सपना कोई एक्सेप्शनल नहीं है। सपना क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर है तो इसीलिए ये मुद्दा हाईलाइट हो गया, वरना अपनी आम जिंदगी में भी हम लोगों को भी कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि हम ब्लैकआउट हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है और बस हावी हो जाता है वो गुस्सा और हम बोल देते हैं। इस बीच तो सोशल मीडिया पे इतना गुस्सा लोगों ने दिखाया है, इतना गुस्सा कि जिस चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। बड़े बड़े व्लॉगर्स ने तक यहाँ पे अपना पेशेंस लूज़ किया है, बड़े बड़े नामी चेहरों ने यहाँ पे अपना पेशेंस लूज़ किया है। तो वहाँ पे सपना से तो हम इतने पेशेंस की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ लाइफ ने एक बार नहीं 2 बार धोखा दिया था। अब 2 बार जब किसी के साथ सेम चीज़ होती है तो उसका एक दिमागी संतुलन कहाँ जाता है ये शायद हम फील भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, फील भी नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिन। और जब इमेजिन करते हैं ना तभी घबराहट होने लगती है, तभी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो उसके साथ तो ये बीती है, उसका एक्चुअली पेशेंस लेवल भी ख़त्म होगा। पेशेंस लेवल वापस लाने में जो हेल्प करी थी वो राजवीर जी ने करी थी। वो पहले टाइम पे भी बुरी तरह टूट गई थी, वो पहले टाइम पे भी बीपी की उसे प्रॉब्लम होने लग गई थी। उस समय पे भी राजवीर जी ने उसका हाथ थाम के उसको सपोर्ट दे दिया था। लेकिन इस बार वो सपोर्ट भी उससे छिन गया। बूढ़े माता पिता अपने आप को नहीं संभाल पा रहे होंगे तो उसको कैसे संभालते। तो कोई इस बीच में संभालने वाला नहीं मिला परिवार को, और परिवार बिखर गया, टूट गया। लेकिन आज के दिन सपना ने सॉरी मांगी, अपनी चीज़ें बता रही है, अपनी फीलिंग आज एक्सप्लेन कर रही है बहुत मैच्योरिटी के साथ। वो एक्चुअली एप्रिसिएशन के लायक है चीज़। एनीवेज आगे पढ़ते हैं। बट जो सच है मैं और मेरा भगवान जानता है। बस इतना ही कहूँगी, आई एम सॉरी। और सूरज जी जहाँ भी हों खुश हों, भगवान किसी भी लड़की को ऐसे दिन ना दिखाए और मेरी जैसी लाइफ ना दे। ये लाइन पढ़ते हुए मेरा दिल अभी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है कि हम अपनी बच्चों के लिए कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन हर माँ अपनी बेटी के लिए अच्छे नसीब मांगती है, अच्छी किस्मत मांगती है कि प्रभु किसी भी चीज़ की कमी करना पर किस्मत खराब मत देना। लेकिन सपना की किस्मत देख के सच में ही ऐसा निकलता है कि ऐसी किस्मत किसी बच्ची की ना बना है भगवान। जो किस्मत इस लड़की की यहाँ पे हमने देखी है ना, चीज़ें जो अपनी आंखें से देखी, बोलते ना आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, तो वही सीन है। इसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो सोच के भी घबराहट हो जाती है।
पति के प्रति एक बीवी का क्या प्यार है या किसी के प्रति भी किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी के कहने से कम नहीं होता, किसी के कहने से ज़्यादा नहीं होता। हर इंसान जानता है कि सामने वाला उसकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है या क्या है। एक बुरा वक्त आता है हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन हमेशा नहीं रहता। गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती हैं, जाने अनजाने होती हैं, आउट ऑफ अग्रेशन होती है। लेकिन अगर आपको एहसास हो जाए कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ गलत कर दी, तो उससे बड़ी चीज़ फिर कुछ होती ही नहीं है। और गलत सिर्फ इतना था कि अपनी प्राइवेट चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, सिर्फ इतनी। इससे ये चीज़ नहीं बदल जाती कि जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था या नहीं। शायद जब इतने टाइम तक सपना ने वो बर्दाश्त कर लिया था, तो वो एक बार और बर्दाश्त कर लेना था और वो वाली नहीं डालनी थी। ये इस चीज़ का रियलाइजेशन आज उसको इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में ठंडी है, सेटल्ड है, समझ रहे हो, अपनी चीज़ें समझ पा रही है कि अगर मैं नहीं तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर मैं ऐसी रोती बिलखती लड़ती झगड़ती आर्ग्यूमेंट्स में कंट्रोवर्सी में पड़ी रही तो मेरे बच्चों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ना मैं इनको खुश रख पाऊंगी, ना मैं खुश रह पाऊंगी। जब माँ खुश नहीं रह पाएगी तो बच्चों को कैसे खुश रखेगी? और जब बच्चे ही खुश नहीं है तो फिर ऐसी कमाई का करेगी क्या कि बच्चों को खुशी नहीं दे पा रही है? तो अब अगर उसको ये चीज़ समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, देर आए दुरुस्त आए। मिस यू सूरज जी, आज होते तो शायद ये घर घर होता, राजवीर जी वही मोनू होते, सब कुछ। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है उससे कोई नहीं मिटा सकता। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। और यस, जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है ना, उसकी अहमियत हमें पल पल खलती है। जब वो हमारे सामने रहता है तो हमें लगता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी से जाता है तब हमें उसकी प्रेजेंस का सही मायने में मोल पता चलता है। और वाकई में अगर वो कोविड की लहर सूरज भैया को अपने साथ ना ले जाती तो मजाल है कि इस घर पे बुरी नज़र लगाने वालों की नज़र लग जाती। इस घर के दरवाजे जो लोगों के लिए पहले बंद थे वो आज तक भी बंद ही रहते। मजाल थी कि इस घर के दहलीज के अंदर कोई भी बाहरी घुस पाता, क्योंकि उस समय पे उस घर के 2 बेटे थे जिन बेटों ने कभी बाहरी लोगों को एंटरटेन नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मस्त थे, ना किसी के घर जाते थे, ना किसी को अपने घर लाते थे, अपनी फैमिली के अंदर सब कुछ कर रहे थे। इसीलिए वो परिवार सुरक्षित था। और जैसे ही उस परिवार के वो 2 पिलर गए, पहला पिलर हिला, दूसरा डगमगा गया, उसके बाद से वो परिवार ही बिखर गया। और आज सपना का ये पोस्ट सच में दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा। इसे कहते हैं इंसानियत और इसे कहते हैं रियलाइजेशन, जो सबके बस की बात नहीं होती। लोग गलतियों पे गलतियाँ, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी, दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी, उनकी ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन उनको ये एहसास ही नहीं होता पूरी ज़िंदगी भर कि हमने यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दी थी। कभी उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। और सोशल मीडिया पे तो कभी नहीं। सोशल मीडिया पे लोगों को लगता है कि अगर हमने अपनी गलती यहाँ पे मान ली तो पता नहीं हमारा कौन सा मान सम्मान नीचे गिर जाएगा या हमारी कौन सी नाक नीचे गिर जाएगी। हम सही हैं और हमेशा सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है और वो दूसरों को गलत लगती है, लेकिन आपको उस समय वो सही लग रही होती, बल्कि वो गलत होती है। लेकिन जो चीज़ गलत होती है उसका आज नहीं तो कल इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। और सेल्फ रियलाइजेशन उसी इंसान को होता है जिसके अंदर अहम ना हो, जिसके अंदर अहम ना हो। और आज एक अच्छे नोट पे सूरज जी से माफ़ी मांग के सपना ने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। और ये पति पत्नी की लड़ाई है, वो देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पति अपनी पत्नी को कई बार माफ़ करता है और पत्नी भी अपने पति को कई बार माफ़ करती है। तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है। वो अलग बात है कि आज हस्बैंड सामने नहीं है इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए, लेकिन फिर भी ये उनका पर्सनल मैटर है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, वाइफ ने हस्बैंड को कुछ बोल दिया, उनका कुछ बता दिया और आज वाइफ ने अपने उसी हस्बैंड से माफ़ी मांग ली। सो सूरज भैया जहाँ भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे
उनका आशीर्वाद अपनी बच्चियों पे हमेशा बना रहे, अपने परिवार को हमेशा बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से वो बचाएं, परिवार के लोगों को सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पे लेके आएं। बस ईश्वर से आप सब भी यही प्रार्थना करना कि परिवार के लोगों को सद्बुद्धि दे। और कुछ कमी नहीं है इस घर में, सद्बुद्धि की कमी है जिसकी रिक्वायरमेंट है, और वो सद्बुद्धि आज नहीं तो कल आएगी, ज़रूर आएगी। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देखेंगे, साथ में देखेंगे। जिस तरीके से ये परिवार अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था ना, सारे जोर लग चुके हैं और अब एक अदृश्य जोर लगेगा, जिस जोर के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, जिस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में किसी को खबर नहीं होगी, और वो जोर लगाएंगे इसी घर के दोनों बेटे, इसी घर के दोनों बेटे जिनका घर तोड़ दिया गया है, इसी घर के दोनों बेटे अपने घर को वापस से जोड़ेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, पितृ बराबर कोई देव नहीं होता। वो परेशानियां भी देते हैं, लेकिन उन परेशानियों से अपने परिवार को निवारण भी दिलवाते हैं, और वो निवारण ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।